टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्या होता है देखिए, इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर जैसा कि एसएचएम में होता ये था कि मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और वो स्मूथ सरफेस पे विदाउट एयर ड्रैग अगर ऑक्सीलेशन कर रहे हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहता था, चेंज नहीं होता था और एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती थी। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप √k/m लेते थे उसकी। लेकिन अगर बाय द वे ये जो ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, ये अगर अपनी मीन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट x पे हो और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो इस टाइम, और इस टाइम इसकी स्पीड v है, तो इस पे जैसे कि एयर ड्रैग अगर एक्ट करने लग जाए तो डेफिनेटली जो एयर ड्रैग होता है एक तरह का विस्कस फोर्स होता है और वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये मान लिया एयर ड्रैग ये लग रहा है और डेफिनेटली स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन अगर x होएगा या मीन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट x पे है तो स्प्रिंग में खिंचाव x आ गया होगा, तो स्प्रिंग का फोर्स k/x इस पे पीछे एक्ट हो रहा होगा। अब इन दोनों फोर्स की प्रेजेंस में जो कि दोनों पीछे की तरफ लग रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और एक वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इन दोनों फोर्सेस की प्रेजेंस में इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होएगा वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होएगा पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की भी जस्ट अपोजिट होएगा और ये नेट फोर्स की वैल्यू ये वाली आ जाती है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ इस तरह से चेंज होएगी, क्योंकि x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी। लेकिन ये नेट फोर्स पीछे की तरफ एक्ट हो रहा है तो इसमें स्पीडिंग डाउन होता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो इसमें एक्सेलेरेशन इस तरह से लिखा जाएगा इस टाइम पे कि वेलोसिटी के टाइम के साथ चेंज होने की रेट। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है और वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो इसलिए चेंज होने की रेट नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे हम तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन जो होएगा उसकी टर्म्स में आ जाएगी। तो एक्सेलेरेशन को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स पीछे की तरफ जो एक्ट हो रहा है, तो इस नेट फोर्स में अगर हम मास का डिवाइड कर दें तो इस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा इस मूवमेंट पे, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू वी कैन राइट इट इज नेट फोर्स की वैल्यू दैट इज b इंटू v प्लस k इंटू x। ये नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय मास। और यहां पे आप जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो इट विल कम इनटू दिस फॉर्म। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू राइटवर्ड ले आइए, तो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस। ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर इत्तेफाक से ऐसा होता कि विस्कस फोर्स अगर नहीं एक्ट करता, जैसे कि b की वैल्यू आप 0 कर दें, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि एसएचएम के अंदर आपने पढ़ा था। और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपने जनरल इक्वेशन में लिखा था x = एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। लेकिन इस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आपके 12th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स में भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली याद रखा जाता है और इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है x = एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी प्लस फाई। ये इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। x जो है मीन पोजीशन से किसी t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है और a जो है वो एम्पलीट्यूड है, वो टाइम के साथ लगातार इस तरह से चेंज होता जाएगा। a0 t = 0 टाइम पे इसके ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड था b/2m इंटू टाइम t। ये e की पावर में है b/2m। तो यहां पे ये एम्पलीट्यूड है
जो कि टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके होता जाएगा। और ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो जो निकल के आती है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में, दैट इज k बाय m माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर। ये इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। जैसा कि बोला कि अगर डैम्पिंग नहीं हो रही होगी तो ये b की वैल्यू 0 होगी, तो b को जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा डैश की होगी वो √k/m हो जाएगी, जैसा कि SHM के अंदर होता है। लेकिन ये SHM नहीं है, ऑक्सीलेशन तो है लेकिन ये SHM नहीं है। और इस ऑक्सीलेशन के दौरान जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो ये वाली होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होगा उसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वो इस तरह से रहेंगे। एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता जाएगा और मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट किसी t टाइम पर होएगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किसी t टाइम पर हम स्केच करेंगे तो जरा देखिए, उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार डिके होता जाएगा। हर अगले ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड पिछली बार की तुलना में लगातार कम होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसी t टाइम पर वो ऐसे दिया जाएगा। यहां पे दो टर्म आती हैं, हैवी डैम्पिंग, दूसरा क्रिटिकल डैम्पिंग। जैसा कि यहां पे हम बताते हैं कि अगर ये ब्लॉक ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन बहुत स्लोली मीन पोजीशन की तरफ आता है, स्लोली आने में टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, तो उस डैम्पिंग को हम कहेंगे हैवी डैम्पिंग। और मीन पोजीशन पर आते ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते ही इसकी स्पीड जस्ट 0 नहीं होगी, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आएगा, स्लोली आएगा। दूसरा जो क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत जल्दी आ जाएगा और यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। दैट इज द क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये दो वर्ड जो थे, हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताया। लाइट डैम्पिंग होगी यानी कि कम डैम्पिंग होगी, तो स्मॉल डैम्पिंग के दौरान या लाइट डैम्पिंग के दौरान जो एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ वेरिएशन होता है वो इस तरीके से होता है नंबर 2 इक्वेशन में। इट्स अ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम, और उस टाइम एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतनी रहेगी। और बहुत लाइट डैम्पिंग होगी, बहुत कम डैम्पिंग हो रही है तो b बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म लगभग 0 हो जाएगी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा डैश की वैल्यू लगभग √k/m, जो कि SHM के अंदर भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बराबर हो जाएगी। अब ये जो थ्योरी हमने पढ़ी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इस एक्सप्रेशन से दी जाती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, कि जनरल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ये जो दी जाती है इसमें एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ वेरिएशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। a0 जो है वो t बराबर 0 टाइम पे इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा डैश की वैल्यू डेफिनेटली यही वाली होती है जो हमने पढ़ी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो कम होता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी भी t टाइम पर टाइम के साथ जो वेरी होएगा वो इस तरीके से ही वेरी होएगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, इसका ऑर्डर पूछा जाए तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली सवालों में याद रखते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं। अब अगर बहुत स्मॉल डैम्पिंग होएगी, है ना, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में अगर v बहुत छोटा होएगा तो b की वैल्यू छोटे होने पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा डैश की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
नेक्स्ट है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में अगर क्रिटिकल डैम्पिंग हो रही है तो उसमें वो अचानक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा और बहुत फास्टली आएगा और वहाँ पे आके रेस्ट में आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। उसके बाद वो रेस्ट में आ गया तो अब वो ऑक्सीलेशन करेगा ही नहीं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टाइम में ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है, स्टेटमेंट ट्रू है। हैवी डैम्पिंग में बहुत स्लोली आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके आता है ना, और पूरा ऑक्सीलेशन नहीं लेगा, वो बस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत स्लोली पहुंच जाएगा और बहुत लास्ट टाइम में पहुंचेगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एम्पलीट्यूड जो डिके होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है टाइम के साथ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है लाइट डैम्पिंग के अंदर, जैसा बताया स्मॉल डैम्पिंग है तो। अब एक जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई अगर 1 सेकेंड के बाद, दिस इज द 1, इट इज 1 सेकेंड, इट इज 1 सेकेंड, मेक इट 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद में अगर एम्पलीट्यूड उसका हाफ हो जाता है तो 2 सेकेंड के बाद में कितना होएगा, तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से। देखिए कैसे करेंगे। टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का वेरिएशन इस तरीके से हो रहा है, a इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस b/2m इंटू टी। टी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इस टाइम a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो a की वैल्यू यहाँ पे अपन a0/2 के बराबर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम a0/2 के बराबर कर सकते हैं 1 सेकेंड पे। तो हमारे पास a की वैल्यू a0/2 रखने पर आपके पास यहाँ पे e की पावर b/m की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी निकल के आ जाती है, देखिएगा e की पावर माइनस b/2m की वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर आ गई। अब हमें एम्पलीट्यूड कब चाहिए, 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद जो एम्पलीट्यूड होएगा उसमें यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस b/2m का पावर 2, t की वैल्यू 2 रखते ही। और ये वैल्यू जब यहाँ पे उठा के रखेंगे तो नया जो एम्पलीट्यूड होएगा वो आ जाएगा a0/4। तो यहाँ पे ये रिजल्ट जो है उसमें आंसर बी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे इस थ्योरी से रिलेटेड, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से रिलेटेड, हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।